गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेशल बाय लव चौधरी। तो इस वीडियो में हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 6 की है और ये प्रेजेंटेड है रचना सागर। ठीक है, तो जिसके पहला पार्ट है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, भाषा वो होती है, इधर इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। मतलब भाषा एक वो चीज़ है, मतलब एक माध्यम है, एक सिस्टम है जो हमें अपने विचारों और भावों को दूसरों से मिलाने की वो रखता है। ठीक है, अब इसके जैसे इधर एक वो पैराग्राफ दिया हुआ है छोटा सा। हम सब बोलते हैं अपने विचार में प्रकट करते हैं। मान लीजिए आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं तो अपना जो विचार है, आप जो बोलना चाह रहे हैं उसे प्रकट कर रहे हैं उनके सामने। पशु पक्षी विभिन्न माध्यम से हमें समझते हैं। मतलब हम जो जैसे कौए हैं, ठीक है, और भैंस हैं, वो हमें कैसे समझती हैं? जैसे हम उनको खोलते हैं तो पानी पीने जाती हैं। ऐसे ही हम अपने भावों को एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। और फिर इधर है, भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, ये दो मुख्य प्रकार हैं। भाषा के बहुत सारे प्रकार होते हैं पर ये दो मुख्य प्रकार हैं जो कि हम कक्षा 6 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब है जो हम बोल के प्रकट करते हैं, जैसे वह जा रहा है, हम बता रहे हैं कि वो जा रहा है। ठीक है, और हम लिखते हैं, लिख के देते हैं कि वह जा रहा है, जैसे वह जा रहा है। अब मैं किसी को लिख के दूँ ये तो ये लिखित करा जाएगा, और अगर मैं बोल के कहूँ तो ये मौखिक कहा जाएगा। ठीक है, इधर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं मौखिक भाषा के, जैसे जब बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर उन्हें ग्रहण किया जाता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कुछ व्यक्ति बात करते हैं, कोई भाषण दे रहा है, लोग रेडियो पर गाने सुन रहे हैं, ये सब मौखिक भाषा के रूप में आते हैं। जैसे मैंने आपको वही बताया कि किसी को बोल के समझाना। ठीक है, अब हमें बोल के तो समझाते हैं, उसके साथ हम जो हमारे सामने जो व्यक्ति है वो हमें बोल रहा है, उसको सुनना भी मौखिक वो होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं लिखित करता हूँ। देखिए, अध्यापिका इधर पढ़ा रही हैं लिख कर, और हम उसे कैसे समझ रहे हैं? लिख कर। हम अंदर लिख रहे हैं अपनी नोटबुक के और वो बोर्ड पर लिख के हमें समझ रही हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर लिपि है। लिपि क्या होती है? भाषा के मौखिक रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। मतलब भाषा की जो रूप होता है जिसको हम प्रकट करते हैं निश्चित चिन्हों के द्वारा, उसको लिपि कहते हैं। जैसे हमारे भाषा लिपि वो होती हैं, जैसे हर भाषा की एक एक लिपि होती है। ठीक है, अब अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन। इसका मतलब है, जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं आई को ऐसे, फर्स्ट को ऐसे, सेकंड को ऐसे, ऐसे ही जो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है उसको रोमन कहा जाता है। उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं की लिपि होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? हम भाषा का प्रयोग अपनी बातों को दूसरे को समझाने तथा समझने के लिए करते हैं। मतलब भाषा का प्रयोग उस जगह होता है जहाँ हम अपनी भाषा को दूसरों को समझने की वो करें और उनको समझाने की वो करें। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण है, अर्थात व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। मतलब जो भाषा है वही शास्त्र व्याकरण के अर्धात है। मतलब जैसे अब मान लीजिए आपने कहा कि संथली कोई वर्ड नहीं होगा, इधर लिखा हुआ है संथाली। अगर हम मात्राओं का इधर प्रयोग नहीं करें तो इसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा। मतलब हर भाषा को शुद्ध करने के लिए हमें व्याकरण का प्रयोग उसमें करना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसे उसके 3 विभाग भी होते हैं, वर्ण विचार, ठीक है, शब्द विचार, वाक्य विचार। मतलब वर्ण विचार में हम क्या करते हैं? वर्ण विचार में इसमें विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति, रूप, उच्चारण, भेद आदि का विचार करते हैं। मतलब जो वर्ण विचार जो होता है, हम उनमें वर्णों की विपत्ति, रूप, उच्चार, भेदों का विचार करते हैं।
शब्द विचार में क्या होता है? शब्द विचार में होता है इसमें शब्दों की रचना, भेद आदि विषय में विचार करते हैं। मतलब जो हमारी शब्द विचार है उसमें हम शब्दों की रचना करते हैं। और शब्दों की रचना हम कैसे करते हैं? जैसे वह एक आदमी है, वह एक आदमी है को जोड़ के क्या बना? एक वाक्य बना। ठीक है, एक वाक्य बन गया। अब वाक्य विचार क्या होता है? इसमें विविध प्रकार के वाक्यों और उन्हें संगठनों के विषय में विचार करते हैं। मतलब इसका मतलब होता है जैसे वाक्य विचार में होता है किसी चीज के पर्यायवाची, विलोम, ये सब वाक्य विचार के अंदर आता है। ठीक है, बोली और मानक भाषा। बोली और मानक भाषा को हम कैसे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? जैसे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक और स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। जैसे आपके गांव में अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे क्षेत्र भी होते हैं और जो हमारे स्टेट कहलाते हैं उनकी भी अलग अलग भाषाएं होती हैं। ठीक है, जैसे गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, तमिलनाडु की तमिल, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं और होती हैं जिनको हम बोली भी कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं मानक भाषा क्या होती है। भाषा का व्याकरणस्मत रूप जिसे विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाए, मतलब जिसको हम खुद से स्वीकार करते हैं। मतलब जैसे मेरी बोली है हिंदी, अब मैं उसको खुद से स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ मुझे हिंदी बोलनी है, तो उसको क्या कहते हैं? मानक भाषा कहलाता है। तो परिभाषा भी दी हुई है, भाषा का व्यापक क्षेत्र में परिचित लिखित संबंधित रूप मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, और इधर एक बार फिर से हमें सबसे ज़्यादा हमें जो होती है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे भाषा के द्वारा हम अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जो हमने पीछे जो पढ़ा है उसमें भी यही था, पर इसमें बिल्कुल शॉर्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं वो आप इसमें से भी लिख सकते हैं। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मैं आपको बता चुका हूँ, मौखिक को हम बोल के प्रकट करते हैं और सुन के, लिखित को हम लिख के और लिख के हमें समझाने का प्रकट करते हैं। प्रत्येक भाषा की लिखने की कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिसे लिपि कहते हैं। देखिए मैंने बताया था, जैसे पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन, ये अलग अलग भाषाओं की लिपि हैं जो कि उनका चिन्ह विशेष करवाती हैं। ठीक है, अब भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण करवाती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी भी शब्द पे मात्रा ना लगाई जाए तो वो अशुद्ध होता है। किस तरह? क्योंकि अगर हम व्याकरण इसीलिए बनी है ताकि हम मात्राओं का प्रयोग करके उन शब्दों को शुद्ध कर सकें। ठीक है, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक और स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। छोटे क्षेत्र जैसे मैंने बताया ना, गांव साइड पे जो भाषा बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज, उसकी अलग अलग क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसको बोली कहते हैं, और जो स्टेटों में बोली जाती है उसको भी हम बोली कहते हैं। भाषा का व्यापक क्षेत्र में परिचित लिखित सम्मानित रूप मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, अब भाषा का जो व्यापारिक क्षेत्र है, जो परिचित किया जाता है लिखित भाषा को, उसे मानक भाषा कहा जाता है। ठीक है, इधर कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं जो कि आपको कमेंट में आंसर करके बताने कि इनके आंसर क्या होंगे, वरना आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये है अभ्यास कार्य है। ठीक है, तो ये आपको अभ्यास कार्य में गृह कार्य देता हूँ, आपको कमेंट में आंसर करके बताने कि इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं और दूसरे चैप्टर्स पे भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में आंसर करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।